यस, सो एमाइंस में हमने लास्टली प्रिपरेशंस ऑफ एमाइन समझा था और यहीं पे हमने ऐसे ट्राई किया था कि यहीं पे तुम्हें याद भी रह जाए। 6 मेथड्स देखी थी हमने एमाइन बनाने के लिए कि कैसे हम एमाइंस बनाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस देखी थी, उसमें 2-3 तो रिडक्शन रिएक्शन ही थी। ओके, याद है ना पूरी? ओके, चलो तो आज हम वही प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस के बाद अब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन, हमने जब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू किया है सब में फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है। अल्कोहल, फिनल, ईथर और से व्हाटएवर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड और कुछ भी ले लो, लेकिन सब में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी उसमें कॉमन ही था। हम डिस्कस कर रहे थे, क्या क्या डिस्कस करते थे हम कि भाई पहले तो उसका फेज कौन सा है, ओके, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कहाँ तक, कौन से कार्बन के नंबर तक वो सॉलिड में रहेगा, लिक्विड में रहेगा, गैसेस में रहेगा, वो सब डिस्कस करते थे। दूसरा उसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस करते थे और तीसरा हम उसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करते थे। ये 3 चीजें तो तुम्हें सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी चीज पूछ ले, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, अल्कोहल या एमाइंस बोल दे, कुछ भी बोल दे, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज बोला हो तो ये 3 तो तुम्हें लिखने ही है। एडिशनल चीज तुम कुछ लिखो ना लिखो वो एडिशनल है, लेकिन ये 3 लिखोगे अच्छे से तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, सो वही चीज ध्यान में रखकर हम यहाँ पर भी डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो, द लोअर एलिफेटिक एमाइंस आर गैसेस विथ फिशी ऑर्डर्स। ओके, मतलब लोअर एलिफेटिक एमाइंस मतलब क्या? मतलब एलिफेटिक एमाइंस मतलब एमाइंस मतलब क्या है? एमोनिया में से बना है, एमाइंस एमोनिया में से बना है। एमोनिया था हमारा NH3, तो एमोनिया NH3 था, उसमें से एक H निकाल दिया हमने और उसमें R लगा दिया तो वो बन गया RNH2, तो ये बन गया हमारा प्राइमरी एमाइन। फिर हमने दूसरा भी H निकाल दिया और उसमें भी हमने R लगा दिया तो ये बन गया हमारा सेकेंडरी एमाइन। और एमोनिया के तीसरे H में से भी हमने H निकाल दिया और वहां पर भी R लगा दिया तो वो बन गया हमारा टर्शरी एमाइन। और लास्टली हमने देखा भी था कि क्वाटरनरी एमाइन कैसे बनता था। उसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी बॉन्ड बना सकते हैं, तो वहां पर वापस H जुड़ जाएगा, सॉरी R जुड़ जाएगा और वो बना देगा क्वाटरनरी एमाइन। डन, तो ये हमने देखा। अब ये जो एमाइंस है उसमें ये जो R जुड़ रहा है, R, ओके, जैसे कि प्राइमरी एमाइन ही है तो इसे CH3NH2, तो ये क्या हो गया? मिथाइल एमाइन। डन, फिर C2H5NH2, तो ये क्या हो गया? इथाइल एमाइन। ओके, तो क्या बोल रहे हैं ये? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, वो जो प्राइम थोड़े लेस नंबर ऑफ लोअर वाले, जो हमारा R ग्रुप है उसमें कौन सा? लोअर, मतलब कार्बन, जो नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो कम होंगे। ओके, जैसे हम मिथित, प्रोब्यूट, तो 4 तक कार्बन हो गए, लाइक दैट। तो वैसे ही जो लोअर एलिफेटिक एमाइंस है, समझ में आया? लोअर मतलब क्या है? हमारे जैसे ब्यूटेन और पेंटेन तक के लोअर बोलेंगे हम, जिसमें कार्बन के नंबर 1 to 5 तक, 1 to 4 तक है वो। तो वो जो लोअर है वो गैसेस फॉर्म में होते हैं और उनकी फिशी ऑर्डर होती है, जैसे कि मच्छी जैसी। ओके, फिशी, ओके, नहीं ऐसे शायद तुमने जैसे फिशी का तो तुम्हें पता ही होगा, और अदरवाइज किसी घर में एक्वेरियम होगा और तुम अगर से 1 वीक तक एक्वेरियम को साफ ही ना करो तो उसमें से भी वो फिशी ऑर्डर आने लगती है। ओके, क्यों? क्योंकि उनका भी एक्सक्रेशन एंड सब कुछ चलता रहता है तो वहां से ऑर्डर आएगा। ओके, तो वैसी ऑर्डर आएगी किसकी? लोअर एलिफेटिक एमाइंस की। प्राइमरी एमाइंस विथ 3 और मोर कार्बन एटॉम्स आर लिक्विड। देखो क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी एमाइंस विथ 3 और मोर कार्बन आर लिक्विड, मतलब 3 कार्बन हो और 3 से ज्यादा हो। तो फिर अभी तो गैसेस का बोला, मतलब वो कौन से हो गए? सिर्फ से 1 कार्बन और 2 कार्बन। ओके, लोअर एलिफेटिक एमाइंस आर गैसेस, तो वो क्या हो गए? 1 और 2। क्यों? क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि 3 और 3 से ज्यादा क्या है? लिक्विड है। तो फिर बाकी क्या रहा? 1 और 2। तो मिथाइल एमाइन एंड इथाइल एमाइन आर गैसेस, और फिर प्रोपाइल एमाइन, ब्यूटाइल एमाइन, वो सब क्या हो जाएंगे? लिक्विड। तो वही बोल रहे हैं प्राइमरी एमाइंस विथ 3 और मोर कार्बन एटॉम्स आर लिक्विड एंड स्टिल हायर वंस, मतलब उससे भी ज्यादा थोड़े हायर वंस हो तो वो सॉलिड हो जाएंगे। हम वैसे भी हमें पता है, हमने सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी हमने फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किए उसमें हमने देखा था एज द नंबर ऑफ कार्बन एटॉम्स इंक्रीज देन इट्स मॉलिक्यूलर मास विल बी इंक्रीज्ड। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो उसका जो फंक्शनल ग्रुप के साथ बॉन्ड है वो टूट जाएगा और वो नीचे बैठ जाएगा, और उसी की वजह से उसके बॉइलिंग पॉइंट पे भी चेंज आता था।
याद है, ये हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर भी वही चीज है, ऐसा समझो कि मिथाइल है और यहाँ पर एमाइन है, मिथाइल एमाइन, अच्छा गैसियस फॉर्म है। फिर इथाइल एमाइन, ये भी गैसियस फॉर्म है। अब ये बन गया से प्रोपाइल एमाइन, ब्यूटाइल एमाइन। तो ये क्या है, अब इसके कार्बन कंटेंट बढ़ गए, कार्बन कंटेंट बढ़ गए तो वो अब गैसेस ना रह के क्या बन गया, लिक्विड। अभी तुम और कार्बन कंटेंट बढ़ा रहे हो तो वो तो सॉलिड हो जाएगा, और सॉलिड हो गया उसका मास तो बहुत ज्यादा है तो वो टूट जाएगा। डन, ओके। तो उसी के लिए फिर हम डिस्कस करते थे बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी कि भाई अगर टूट गया, वो टूटा हुआ है मतलब फंक्शनल ग्रुप के साथ बॉन्डिंग कम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी फिर लोअर हो जाएगा। वो हमने डिस्कस किया था, सेम कंसेप्ट यहाँ पर है। सो वही चीज बता रहे हैं क्या, जो ऐसे ही सिंपल वे में अगर हम याद रख ले तो क्या मिथाइल एमाइन और से इथाइल एमाइन वो गैसेस होते हैं, फिशी ऑर्डर होती है। देन प्रोपाइल एमाइन और उससे ज्यादा मतलब 3 और मोर कार्बन हो, 3 4 5 6, तो वो क्या है, लिक्विड होते हैं। रूम टेम्परेचर की बात है, ओके। एंड उससे भी ज्यादा होंगे तो वो क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे, ओके। सो से एटॉम्स स्टिल हायर वंस आर सॉलिड। डन, ओके। तो ये फेज की बात चल रही है, हमने 3 चीजें डिस्कस करनी है, फेज, सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये 3 मेन डिस्कस करना है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ हो तो वो हम याद रख लेंगे, ओके। एनिलीन एंड अदर, अभी देखो अभी तक किसके बात चल रही थी, एलिफेटिक एमाइंस की। अब हम एरोमेटिक ग्रुप की बात करेंगे। तो अभी हमारा एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, बेंजीन जुड़ा हुआ है और सिर्फ फिनाइल जुड़ा हुआ है, वॉट एवर यू कॉल। सो एनिलीन एंड अदर एराइल एमाइंस आर यूजुअली कलरलेस। ये क्या होते हैं, यूजुअली कलरलेस होते हैं, लेकिन उसको सपोज ऐसे कंटेनर में ऐसे बोतल में बंद करके रखते हैं, ओके। और अगर थोड़ा भी ऑक्सीजन अंदर गया, मतलब तुमने ऐसे सील टाइट ही होता है वो, लेकिन थोड़ा भी अगर सील खुला हुआ है एंड ऑल, तो ऑक्सीजन अंदर गया तो वो उसका ऑक्सीडेशन कर देगा जो भी अंदर हमने लिया हुआ है, ओके। जैसे कि एनिलीन लिया हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, ओके। तो एनिलीन लिया हुआ है तो वो कलरलेस है, लेकिन वो तुम सील पैक रखोगे तब तक कलरलेस है। जैसे ही तुमने बॉटल खोली, ओके, और अंदर गैस गया, गैस इन द सेंस एयर गई, एयर में ऑक्सीजन होता है, वो उसको ऑक्सीडेशन कर देगा, और ऑक्सीडेशन कर देगा तो जो सब्सटेंस होगा उसका कलर होगा, अदरवाइज उसका कलर होता नहीं है। कलरलेस होते हैं, यूजुअली कलरलेस, बट गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। जब हम स्टोरेज करेंगे तो ऐसा भी नहीं है स्टोरेज करेंगे तो कलर हो जाएगा, नहीं, स्टोरेज करोगे और अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से उसका कलर आ जाएगा। डन, किसका, एनिलीन का और बाकी सारे एराइल एमाइन का, ओके। तो ये हमने पढ़ा। चलो आगे बात करते हैं से, अब हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। तो फेजेस की बात पता चल गई। फेजेस में हमने क्या क्या देखा कि भाई इथाइल एमाइन, एलिफेटिक की पहले बात करें, एलिफेटिक, एरोमेटिक, ओके, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। तो एलिफेटिक की बात करें तो उसमें मिथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन वो गैसियस होते हैं, उनकी फिशी ऑर्डर होती है। 3 और मोर कार्बन कंटेंट वाले जो एमाइंस होते हैं वो लिक्विड होते हैं, और उससे भी अगर हायर हो, मतलब 3 और मोर मतलब से 5 6 से भी बहुत ज्यादा हायर हो, तो वो क्या होंगे, सॉलिड होंगे। ये हो गई एलिफेटिक एमाइंस की बात। फिर एरोमेटिक एमाइंस, एरोमेटिक एमाइंस मतलब एराइल एमाइंस। तो एराइल एमाइंस की बात करें तो उसमें सिर्फ हमें ये डिस्कस करना है, वो भी गैसेस होते हैं, लेकिन हमें क्या डिस्कस करना है, हमें कलर डिस्कस करना है। तो कलर में क्या डिस्कस करेंगे हम कि वो कलरलेस ही होते हैं, मतलब एनिलीन और दूसरे एराइल एमाइंस होते हैं वो कलरलेस होते हैं, लेकिन इफ इट गेट्स कम इन कांटेक्ट विथ द ऑक्सीजन, देन इट्स बिकॉज ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन इट गेट्स कलर्ड, ओके। तो फिर हमें कोई प्रॉपर कलर दिखेगा। इतना हमने डिस्कस किया, ओके। अब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सो लोअर एलिफेटिक एमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर। लोअर एलिफेटिक एमाइन होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ओके, बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, लोअर एमाइंस, ओके। चलो, however solubility decreases with the increase in molar mass of the amines due to increase in the size of the hydrophobic alkyl part। जो हमारा अल्काइल R है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है, ओके। तो वो अगर हम बढ़ाते जाएंगे, वो अगर हम बढ़ाते जाए तो उसका मास भी बढ़ जाएगा। वैसे ही हमने डिस्कस किया था पहले भी, उसका मास बढ़ गया तो क्या, वो बॉन्ड टूट जाएगा और वो नीचे जाके बैठ जाएगा। नीचे जाके बैठ गया मतलब क्या, वो सॉल्युबल होगा
नहीं, इसीलिए हमने वैसे भी डिस्कस किया था, अनदर पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस कर सकते हैं क्या कि हाइड्रोफोबिक पार्ट अगर बढ़ता जाएगा तो हाइड्रोफोबिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ती जाएगी, और हाइड्रोफोबिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ती जाएगी मतलब वो इनसॉल्युबल होता जाएगा। अगर हाइड्रोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ रही है तो वो सॉल्युबल बढ़ता जाएगा, बनता जाएगा। डन, ओके। तो वही चीज बता रहे हैं हम कि सॉल्युबिलिटी जो हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी की, तो जो लोअर एमाइंस होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो वाटर के साथ, वाटर में जो H2 होता है वहां पे वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना, वाटर मतलब जो H2 है उसमें जो H और OH है वहां पे वो क्या बना देता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है इसलिए सॉल्युबल है। अच्छा, वो तो हमने अल्कोहल और वो सब में भी वैसे ही देखा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो वाटर में क्या है? सॉल्युबल है। ओके, लेकिन वहां पर भी इसके पहले वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो भी हमने डिस्कस किया वहां पर भी हमने डिस्कस किया था, वहां पर भी वो जो प्राइमरी मतलब थोड़े बहुत लोअर थे जो वही सॉल्युबल होते थे, हायर वाले सॉल्युबल नहीं होते थे। उनके लिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेना पड़ता था, मतलब सपोज बेंजीन लेना पड़े, टॉल्यूइन लेना पड़े, ऐसा कुछ लेना पड़ता था, इथेनॉल लेना पड़े, ओके, तब जाके वो अंदर सॉल्युबल होते थे। ओके, सो यहाँ पर भी सेम वे वैसा ही है, डिट्टो, कोई चेंज नहीं। ओके, सो हाउएवर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी सॉल्युबिलिटी विद द इंक्रीज इन मोलर मास ऑफ द एमाइंस, मतलब जो अल्काइल पार्ट है, आर पार्ट है, वो तुम बढ़ाते जाओगे, कार्बन कंटेंट बढ़ाते जाओगे और नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। ओके, तो वही चीज बताई गई है। हायर एमाइंस आर एसेंशियली इनसॉल्युबल इन वाटर, तो इनसॉल्युबल ही है। अभी तुमने बहुत ज्यादा कार्बन बना दिए तो वो तो नीचे जाके बैठ जाएंगे, उनका मोलर मास ही बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ओके, तो वो इनसॉल्युबल होते हैं, तो फिर उनका क्या करें? उनका कुछ करना नहीं है, उनको अगर सॉल्युबल करना हो तो उनके लिए फिर हमें से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चाहिए, जैसे कि बेंजीन, टॉल्यूइन, ईथर, तो कोई भी ले लो यार, कोई भी ले लो, बेंजीन ले लो, टॉल्यूइन ले लो, ईथर ले लो, इथेनॉल ले लो, ओके, एसीटोन ले लो। ओके, तो उसमें वो क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। किसकी बात चल रही है? हायर वाले की। लोअर वाले तो हमारे पानी में होते ही है। क्यों? क्योंकि पानी में वो H बॉन्ड बनाते हैं, दैट्स वाई। ओके, चलो, तो ये हमने डिस्कस किया। आगे कंसिडरिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब देखो यहां सॉल्युबिलिटी की थोड़ी बात की हमने, अब आगे कंसिडरिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ऑफ एमाइन एंड ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें अगर हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे जैसे हम से पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। नॉन मेटल्स के साइड जा रहे हैं ना, मेटल से नॉन मेटल साइड जा रहे हैं तो वो बढ़ती जा, क्यों? सबसे ज्यादा खींचने वाला फ्लोरीन तो वहां कोने में बैठा हुआ है, तो उसके पास जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। फिर सपोज तुमने यहां पर ले लिया है हाइड्रोजन, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी, वो तो दे रहा है, वो तो देने वाला है, खींचने वाला नहीं है। खींचने वाले कौन है भाई? नाइट्रोजन खींचने वाला है, ऑक्सीजन खींचने वाला है, फ्लोरीन खींचने वाला है। ये लोग क्या है? कार्बन भी खींचेगा बट कंपेयर टू दीज कम फोर्स से खींचेगा। मतलब अगर हम कंपैरिजन देखें तो तुम्हें तो सिर्फ वो सेकंड वाला पीरियड ही याद रखना है। क्या पहले आता है कार्बन, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा, लेकिन से कार्बन के बाद आएगा तुम्हारा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन से ज्यादा नहीं है, नाइट्रोजन से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। फिर नाइट्रोजन की भी ज्यादा है, किससे? कार्बन की कंपेयर में, लेकिन ऑक्सीजन की कंपेयर में कम है। फिर ऑक्सीजन की भी ज्यादा है, किसकी रिस्पेक्ट में? कार्बन और नाइट्रोजन की रिस्पेक्ट में, लेकिन फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में कम है। और फ्लोरीन की तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, याद करो -4 लेते थे हम। ओके, सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो वो है हमारा फ्लोरीन। ओके, हाँ, तो कंसिडरिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ऑफ एमाइन एंड ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल में से ऑक्सीजन ले लिया और एमाइन में से नाइट्रोजन ले लिया, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो नाइट्रोजन की है 3 और ऑक्सीजन की है 3.5 रेस्पेक्टिवली। देखो ना, कार्बन की कितनी होगी? 3 से भी कम होगी, फिर नाइट्रोजन की 3, फिर ऑक्सीजन की 3.5 और ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आएगा, उसकी 4 लेते हैं हम। डन, ओके। सो respectively you can predict the pattern of solubility of amines and alcohols in water। तो ये जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके बेस पे भी हम पैटर्न डिसाइड कर सकते हैं, या डिसाइड तो नहीं लेकिन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि शायद ऐसा होगा, एग्जैक्टली कैसा होगा वो तो प्रैक्टिकल करके पता चलेगा। ओके, लेकिन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा होगा, वही चीज बता रहे हैं। आउट ऑफ ब्यूटेन 1 ऑल एंड ब्यूटेन 1 एमाइन, देखो एक अल्कोहल ले लिया और एक क्या ले लिया? एमाइन ले लिया।
So butane 1 all or butane 1 amine which will be more soluble in water and why? Okay, so amines are soluble in organic solvents like alcohol. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, वो कोई भी हो सकता है, अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, टोल्यूइन. ईथर एंड बेंजीन, you may remember that alcohols are more polar than amines. Obviously, amine से वो ज्यादा पोलर है. क्यों? अभी तो डिस्कस किया, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन की. देखो हम क्या बोल रहे हैं, वो एमाइन की बात कर रहे हैं, NH2 की बात कर रहे हैं और अल्कोहल की बात कर रहे हैं. डन. एमाइंस की बात कर रहे हैं और अल्कोहल की बात कर रहे हैं. तो ये N और O की कंपेयर कर रहे हैं हम, इसकी और इसकी कंपेयर कर रहे हैं. सो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है. तो जैसे हम जैसे कि HCl का कोवेलेंट बॉन्ड लेते थे, तो हमें पता है कि भाई हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और क्लोरीन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लेकिन किसका ज्यादा है? क्लोरीन का. तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं वो कौन खींच लेगा? क्लोरीन खींच लेगा. पूरा नहीं खींच लेगा, आयंस नहीं बन जाएगा, पोलैरिटी शो कर रहे हैं ये लोग. ओके, तो ये खींच लेगा. अगर वो खींच लिया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन चले गए, हाइड्रोजन का भी उसके पास चला गया, तो वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. तो हम ऐसा करते थे पोलैरिटी शो करने के लिए, पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव. अगर पूरा का पूरा चला जाए तो उसको नेगेटिव आयन बना देते थे एनायन, और इसको पॉजिटिव आयन कैटायन बना देते थे. लेकिन पूरा का पूरा नहीं, हम पोलैरिटी की बात करें. तो ये जो हमें पता है कि हाइड्रोजन की पोलैरिटी क्लोरीन की पोलैरिटी से कम है, तो वही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि नाइट्रोजन की पोलैरिटी ऑक्सीजन की पोलैरिटी से कम है. तो ऑक्सीजन अगर सपोज H के साथ बॉन्ड बना रहा है और नाइट्रोजन सपोज H के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव होगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव. लेकिन ये पार्शियल नेगेटिव से ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा खींच सकता है इलेक्ट्रॉन को. किसकी कंपेयर में? नाइट्रोजन की कंपेयर में. डन. तो नाइट्रोजन की कंपेयर में ज्यादा खींच सकता है, मतलब उसकी पोलैरिटी क्या है? ज्यादा है. तो वही चीज तो हम बात कर रहे हैं कि उसकी पोलैरिटी ज्यादा है. तो एमाइन्स आर soluble in organic solvents like alcohol, ether and benzene. You may remember that alcohols are more polar than amines. तो वही चीज आ गई ना, अल्कोहल क्यों ज्यादा पोलर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की, दैट्स व्हाई वो ज्यादा पोलर है. सिंपल. ओके, रीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. एंड फॉर्म स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड देन एमाइन. अभी इनकी पोलैरिटी ज्यादा है, अगर पोलैरिटी ज्यादा है तो बॉन्डिंग भी ज्यादा होगा. इंटरमॉलिक्यूलर, हाँ, स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब ये OH है, यहाँ पे कोई दूसरा भी, जैसे तुमने ले लिया इथेनॉल, तो इथेनॉल में क्या लोगे तुम? C2H5OH, फिर दूसरा होगा C2H5OH, और सिंपल ले लो CH3OH. तुमने ले लिया मिथेनॉल, कार्बन H और ये OH, ये मिथेनॉल है. अभी वैसा ही दूसरा, कंटेनर में तो इतने सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो एक दूसरा भी है मेरे पास. क्या है यहाँ पर? वही है ना, कंटेनर में तो सेम ही होगा. तो दूसरा भी मेरे पास कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे मिथेनॉल के. तो ये दो मॉलिक्यूल्स मैंने लिए, तो ये H ये O के साथ बॉन्ड बना दे रहा है. इंटरमॉलिक्यूलर मतलब कंटेनर में हमने से 10 मोल्स ऑफ मिथेनॉल लिया, तो 10 मोल्स ऑफ मिथेनॉल, तो वो अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं. ये भी अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और ये भाई साहब भी बनाते हैं. एमाइंस भी अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, लेकिन इनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगा. क्यों? क्योंकि इसकी पोलैरिटी ज्यादा है. पोलैरिटी क्यों ज्यादा है? ऑक्सीजन ज्यादा पोलर हो गया. ऑक्सीजन ज्यादा पोलर हो गया मतलब ज्यादा नेगेटिव हो गया, तो वो ज्यादा फोर्स से पॉजिटिव को खींचेगा ना. ऐसा समझो, यहां पर ऑक्सीजन है, ये खींचने वाला है और ये भी खींचने वाला है. यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज, कोई भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और इसके खींचने वाले कौन है? एक ये भाई साहब खींचेंगे और एक ये भाई साहब खींचेंगे. दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है. कौन ज्यादा जल्दी खींच लेगा? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन ज्यादा जल्दी खींच लेगा. क्यों? क्योंकि वो ज्यादा नेगेटिव है. ज्यादा नेगेटिव क्यों है? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसकी पोलैरिटी ज्यादा है, इसलिए वो जल्दी खींच लेगा. सिंपल. और अगर जल्दी खींच लेगा तो ये बॉन्ड यहां बन जाएगा, यहां बनेगा
नहीं, वही चीज तो बता रहे हैं कि अल्कोहल्स आर मोर पोलर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन द एमाइन्स एंड फॉर्म स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड देन एमाइन्स। डन? पक्का? ओके, तो वही चीज बताई है। ओके चलो, सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइन्स आर एंगेज। तो यहाँ पर अभी हम हाइड्रोजन, अच्छा है वही चल रहा है, देखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइन्स आर एंगेज्ड इन इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द नाइट्रोजन ऑफ वन एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। ये मैं ड्रॉ करके बताऊंगा, लेकिन जो अभी पढ़ रहे हैं हम, ओके मैं ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या बोल रहे हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी जो एमाइन्स होते हैं वो भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, जैसे अभी हमने वहां पे दिखा है इंटरमॉलिक्यूलर अल्कोहल का, वैसे ही एमाइन्स में भी बनते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर हम कंपेयर करेंगे। This intermolecular association is more in primary amines than in secondary amines, as there are 2 hydrogen atoms available for hydrogen bond formation in it, and tertiary amine do not have intermolecular association due to the absence of hydrogen atom available for the hydrogen bond formation. Therefore, the order of boiling points of isomeric amines is as follows. तो ये अभी boiling point की बात आ गई। यहां तक हमने किसकी बात की थी? सॉल्युबिलिटी की बात की थी। तो सॉल्युबिलिटी में देखो, पहले हमने क्या बात की? फेज की। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने फेज की बात की, पूरा रिवीजन लास्ट में देखेंगे। पहले हमने फेज की बात की, फिर हमने सॉल्युबिलिटी की बात की। तो सॉल्युबिलिटी में हमने बोला कि जो लोअर एलिफेटिक एमाइन्स है वो सॉल्युबल है वाटर में, और एज द नंबर ऑफ कार्बन कंटेंट इंक्रीज इट्स मॉलिक्यूलर मास इज इंक्रीज। और उसका मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे इंक्रीज होगा हाइड्रोफोबिक नेचर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अल्काइल का पार्ट, अल्काइल क्या है? हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, तो मतलब वो सॉल्युबल होगा नहीं। तो अगर उनको सॉल्युबल करना हो, वो वाले एमाइन्स को सॉल्युबल करना हो, मुझे से हेप्टेन एमाइन को सॉल्युबल करना है, हेप्टेन एमाइन को, तो पानी में वो होगा नहीं। तो भाई उसका क्या करें? तो उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लो। क्या लोगे भाई? तुम अल्कोहल ले लो, ईथर ले लो, बेंजीन ले लो, टॉल्यूइन ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, वहां पे वो सॉल्युबल हो जाएगा। वो चीज हमने समझी। अब यहां पर वो सॉल्युबिलिटी के बाद बात कर रहे हैं किसकी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी। ओके, कौन ज्यादा बॉन्ड, मतलब किसका बॉन्डिंग ज्यादा होगा उसका। तो हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? अल्कोहल्स एंड एमाइन्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। सो अल्कोहल्स में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और एमाइन्स में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। दैट्स व्हाई पोलैरिटी भी किसकी ज्यादा होगी? ऑक्सीजन की। मतलब अल्कोहल की पोलैरिटी ज्यादा है कंपेयर टू दी एमाइन्स। डन? तो अगर उसकी पोलैरिटी ज्यादा है, तो अगर पोलैरिटी ज्यादा है तो कोई पॉजिटिव चार्ज को अगर खींचना है और बॉन्ड बनाना है तो कौन जल्दी बॉन्ड बना लेगा? अल्कोहल कंपेयर टू दी एमाइन्स ड्यू टू इट्स पोलैरिटी। और पोलैरिटी ऐसे कैसे आई? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सीक्वेंस में है सब। डन? तो वही चीज लिखी हुई है कि भाई नाइट्रोजन की पोलैरिटी 3 है, इलेक्ट्रॉन मतलब पोलैरिटी और से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसकी है 3.5। किसकी? ऑक्सीजन की। ओके, वो लिखा हुआ है। इसीलिए बोला है कि यू कैन प्रिडिक्ट द पैटर्न ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द एमाइन्स एंड अल्कोहल्स इन वाटर। ओके, सो आउट ऑफ ब्यूटेन वन ऑल एंड ऑल एग्जांपल दिया हुआ है। एंड एमाइन्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो एमाइन है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है। हमने तो अल्कोहल तो पहले भी डिस्कस कर लिया है ना हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि अल्कोहल पानी में सॉल्युबल होते हैं। वो क्यों होते हैं? तो उसके लिए भी हमने यही रीजन दिया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अल्कोहल वेरी इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। हमने याद भी, देखो मैंने बताया भी था कि वो अगर करसन अंकल दारू पीते हैं तो किसमें डाल के पियेंगे? तो पानी में डाल के ही पियेंगे। तो अल्कोहल पानी, वैसा एग्जांपल दिया था, याद है? ओके, तो क्यों? क्योंकि वो सॉल्युबल है। इनसॉल्युबल होता तो डालते क्यों? ओके, तो अल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल है, ज्यादा सॉल्युबल है, बस वही तो हम बोल रहे हैं कि वो ज्यादा सॉल्युबल है। लेकिन उसका रीजन भी बोल रहे हैं कि वो ज्यादा सॉल्युबल क्यों है। वो ज्यादा सॉल्युबल इसलिए है क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है कंपेयर टू दी एमाइन्स। भाई एमाइन्स की कंपेयर में अल्कोहल ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बना रहा है? ड्यू टू इट्स पोलैरिटी, हायर पोलैरिटी। तो भाई अल्कोहल की पोलैरिटी हायर क्यों हो गई? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, इसलिए। दैट्स इट। डन? ओके, तो पहला पॉइंट फेज का,
दूसरा पॉइंट हमने देखा सॉल्युबिलिटी का। सॉल्युबिलिटी को ही थोड़ा सा फर्दर एक्सटेंड करके हमने अल्कोहल के साथ एमाइंस की कंपेयर की कि दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर। एमाइंस भी सॉल्युबल है इन वाटर, वो तो हमने बोल दिया, लेकिन लोअर एमाइंस। ओके, फिर अल्कोहल, लोअर अल्कोहल और लोअर एमाइंस की बात करें तो लोअर अल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल है कंपेयर टू द लोअर एमाइंस। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। फिर क्यों? पोलैरिटी की वजह से। फिर क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। दैट इज द रीजन। डन। तो वो हमने देखा। तो फिर यहीं पे वो जो क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है, तो उसमें आंसर क्या होगा? ब्यूटेन 1 एमाइन और दूसरा क्या था? ब्यूटेन 1 ऑल। तो अल्कोहल आर मोर सॉल्युबल, ये ज्यादा सॉल्युबल होगा ब्यूटेन 1 एमाइन से। खत्म। डन। तो वही चीज बताई गई है। तो क्या क्या देखा हमने? 3 स्टेप्स में थियरी अभी तोड़ दो। पहला फेज का, फिर सॉल्युबिलिटी का, और सॉल्युबिलिटी को थोड़ा एक्सटेंड करके अल्कोहल और एमाइंस की कंपैरिजन। डन। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं। ये मैंने पढ़ तो लिया, अब मैं वो समझाता हूं। देखो, तो फर्दर आगे जो हम समझ रहे हैं वो क्या है? अब आगे हम क्या समझ रहे हैं? अल्कोहल और एमाइंस की कंपैरिजन खत्म। अल्कोहल आर मोर सॉल्युबल इन water compared to the amines due to hydrogen bonding, polarity, electronegativity, all that. Okay. अब हम किसी के साथ एमाइंस की कंपेयर नहीं कर रहे, हम एमाइन की कंपैरिजन एमाइन के साथ ही कर रहे हैं। मतलब प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन एंड टर्शरी एमाइन की कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा। और सॉल्युबिलिटी की तो हमें पता ही है कौन होगा, लेकिन अभी हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं मेनली, कि कौन ज्यादा जल्दी बॉयल हो जाएगा और कौन ज्यादा लेट बॉयल होगा। मतलब टेम्परेचर जिसका हायर होगा वो लेट बॉयल होगा, और जिस टेम्परेचर जिसका लोअर आएगा वो जल्दी बॉयल हो जाएगा। लेकिन पता कैसे चलेगा? तो यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही काम कर रही है। कैसे? तो ये जो पहले मैं बता देता हूं, फिर से ये पढ़ता हूं। देखो, हमने ये कंटेनर लिया जिसमें मैंने 1 डिग्री एमाइन डाल दिया। ओके, फिर इसमें मैंने दूसरा कंटेनर लिया, उसमें 2 डिग्री एमाइन डाल दिया, और इसमें ये थर्ड कंटेनर लिया, इसमें 3 डिग्री एमाइन डाल दिया है। अभी हमें पता ही है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कैसे होते हैं। क्या कहां पर चल रहा है? एक्चुअली ये है हमारा एमोनिया। एमोनिया में से H निकाल के तुम R ज्वाइन करते जाओगे तो एमाइन बनेगा। प्राइमरी एमाइन एक H को दूर करके होता है। तो मेरा क्या बन गया? से नाइट्रोजन, ये एक H, ये दूसरा H, ये तीसरा H था, वहां पे मैंने डाल दिया R। ये बन गया मेरा प्राइमरी एमाइन। ओके, वैसे ही ये सेकेंडरी है, तो यहाँ पर तो R था, ये लोन पेयर, और ये नीचे H को H ही रखते हैं, और यहाँ पे H को रिप्लेस करके वापस आ गया R, सेकेंडरी एमाइन बन गया। और यहाँ पे टर्शरी एमाइन, तो N R R R लोन पेयर। डन। अब अगर इनकी बात करें हम, देखो अगर इनकी बात करें तो होगा क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ये एक मॉलिक्यूल ऑफ प्राइमरी एमाइन है, वैसा दूसरा मॉलिक्यूल भी होगा। जैसे यहीं पे मैं दूसरा ड्रॉ कर रहा हूं, दूसरा मेरा ड्रॉ कर रहा हूं। देखो कैसे, ये N, ये H, ये H, ये R, सेम उसके जैसा दूसरा मॉलिक्यूल, फिर तीसरा, फिर चौथा। कंटेनर में बहुत सारे होंगे। अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देते हैं। ये तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड बन सकता है, यहां पे बॉन्डिंग हो जाता है, यहां पे। डन। समझ में आया? तो ये बॉन्डिंग बना देते हैं। तुम इसको दूसरी रिस्पेक्ट में भी देख सकते हो। कौन से रिस्पेक्ट में? कि यहां पर हाइड्रोजन के साथ यहां बॉन्ड हो रहा है। ओके, फिर यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, जितने H होंगे वहां पे हो सकता है। और तुम अगर R के साथ बोलो तो भी हो सकता है। ओके, तुम R कार्बन के साथ बोलो तो भी बॉन्ड तो हो ही सकता है ना। तुम नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाओ या कार्बन के साथ बॉन्ड बनाओ। ओके, तो वही चीज बोल रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहा है। तो यहां पर देखो तुम्हारे पास एक R है, मतलब 2 H है, यहां पर एक ही H है, और यहां पर एक भी H नहीं है। समझ में आया? पक्का? तो अब मैं फिर से यही चीज यहां पर भी एप्लीकेबल होगी और वहां पर भी। मैं फिर से ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझ गए बॉन्डिंग की बात कैसे कर रहे हैं। अब पढ़ता हूं, देखो अब ध्यान से, अच्छे से समझ में आएगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइंस, ये दो आर एंगेज्ड इन इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन। ये दोनों इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन में एंगेज होंगे। किस वजह से? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द नाइट्रोजन ऑफ वन
एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, हो गया ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैसे यहां पर भी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहां पर भी वैसे ही होगा ना, नाइट्रोजन फिर यहां पर हाइड्रोजन, आर आर डॉट डॉट, तो ये बन गया ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन बन गया। वो यहां पे नहीं बनेगा, क्यों? वहां है ही नहीं यहां है ही नहीं, देखो एन आर आर आर, हाइड्रोजन ही नहीं है, ये तो मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल मतलब उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा, लेकिन यहाँ आर के साथ तुम जोड़ने वाले हो ना, तो तुम किसको जोड़ रहे हो एक्चुअल में? नाइट्रोजन और कार्बन को जोड़ रहे हो, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अंडरस्टूड? तो इसीलिए बोला है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, टर्शरी की बात की गई नहीं। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहला सेंटेंस समझ में आ गया। प्राइमरी और सेकेंडरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, क्यों? कैसे बनाएंगे? नाइट्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। ओके, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। दिस इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन इज मोर इन प्राइमरी एमाइंस, ये ज्यादा होंगे यहां पर, क्यों? यहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज्यादा होगी। यहां पे दूसरा ऐसा ही सेम दूसरा यहां पर है, और ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर मेरे पास कितने 2 H है और एक R है, तो देखो यहां पर भी बन गया, वैसे यहां पर भी बन जाएगा। जितने ज्यादा हाइड्रोजन उतने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहां पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, यहां पे उससे कम, और यहां पर तो है ही नहीं हाइड्रोजन, मतलब N के साथ हाइड्रोजन नहीं, कार्बन के साथ होंगे। डन? तो वही चीज बोल रहे हैं कि मोर इन प्राइमरी एमाइंस देन इन सेकेंडरी, एज देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल फॉर द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन यूनिट। Tertiary amines do not have intermolecular association due to the absence of hydrogen atom available for hydrogen bond formation. ये तीनों 3 सेंटेंस समझ में आ गए? तो इसीलिए therefore the order of boiling points of isomeric amines is as follows. तो कैसे होगा बॉइलिंग पॉइंट? प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका आता है? जो एक दूसरे से ऐसे चिपक के खड़े हुए हैं, उनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। चिपक के खड़े हुए, चिपक के क्यों खड़े हुए? अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, टूटेगा कैसे? वो अंबुजा सीमेंट जैसा है ओके, तो ऐसे चिपक के खड़े हुए, लेकिन ये लोग भी चिपक के खड़े हुए, लेकिन इनके जितना नहीं, और ये तो चिपके ही नहीं है, क्यों? गम ही नहीं है, मतलब हाइड्रोजन ही नहीं है, तो चिपकेंगे कैसे? तो इसको तो थोड़ी ही हीट दोगे, थोड़ा ही मारोगे, ऐसे बूम बॉइल हो गया। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, फिर उससे ज्यादा इसका, और सबसे ज्यादा इसका। इसको गर्म करते ही जाओ, लास्ट में ये बॉइल होंगे। डन? पक्का? अब इसी को हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था उसके साथ कनेक्ट करो। ये चीज तो हमें पहले से पता थी। कैसे? मैंने याद करो एग्जांपल दिया था ये बोर्ड देके, तो अगर हमारे पास अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। ओके, तो कैसे कि अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो कैसे होगा? CH3OH 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 CH3OH, वैसे होगा। लेकिन अगर तुम्हारा सेकेंडरी अल्कोहल है तो तुम्हारा जो OH जहां जुड़ा हुआ है वो कार्बन दूसरे 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं। ओके, तो मतलब वो कैसे होगा? CH3OH तो ऐसे एक कंटेनर लिया, CH3OH, दूसरा CH3OH, एक के ऊपर एक ऐसे है। लेकिन सेकेंडरी में कैसे होगा? तो ये हो गया मेरा से COH, H लगा देना। ओके, अब दूसरे के लिए OH C, तीसरा COH C, हाइड्रोजन हम लगा देंगे। ओके, उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग। देखो पूरे कंटेनर में सिर्फ 3 ही आए, ये ज्यादा आते। देखो 1 2 3 4 5 6, यही सेम कंटेनर सेम साइज का लो तो ये ज्यादा आएंगे। अगर ये तो क्या है, OH जिससे जुड़ा हुआ है वो दूसरे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ वो ऐसे भी बनेगा हमारा। ओके, तो वो तो ये देखो, ये और ये उसके बीच में, इनके बीच में गैप ज्यादा हो गया। मतलब इसको हीट दोगे और तुरंत बॉयल हो जाएगा, कंपेयर टू दिस इसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, इसको कम हीट देनी पड़ेगी। और इससे भी आगे अगर तुम चले गए, मतलब कि से कार्बन 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 OH, और यहां पर भी कार्बन डन। तो ये तो देखो OH जिससे जुड़ा हुआ है तो दूसरे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर इसका और ऊपर, तो यहां तो और ऊपर चला जाता है। इतने में तो 3 आए, उसमें तो 2 ही आएंगे, तो उसको तो थोड़ी हीट दोगे और बॉयल। ओके, तो देखो ऑर्डर वही आया, टर्शरी को थोड़ा ही हीट दे दोगे तो बॉयल, सेकेंडरी को उससे ज्यादा देनी पड़ेगी,
क्योंकि वो थोड़े नजदीक नजदीक है, और ये प्राइमरी तो एकदम खतरनाक वाले नजदीक से जुड़े हुए हैं, ये एक उसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। लेकिन सेकेंडरी में एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, क्योंकि ब्रांचेस बढ़ रही है ना, हमने पढ़ा था एज द ब्रांचेस इंक्रीज, आइसोमर्स में भी देखा था हमने कि अगर ब्रांचेस इंक्रीज होती है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है। भाई डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतना अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, सिंपल है। ओके, तो इन लोग के बीच में डिस्टेंस कम है प्राइमरी में, सेकेंडरी में डिस्टेंस बढ़ गया, टर्शियरी में डिस्टेंस और बढ़ गया, तो डिस्टेंस बढ़ गया, थोड़ी हीट दोगे और बॉइल। तो वहां पे जो कंसेप्ट था उसका कंक्लूजन इसका कंक्लूजन सेम ही है। डन। वहां पे हम ब्रांचेस की बात करते थे और यहाँ पर हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज्यादा होगी? प्राइमरी एमाइन में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है 2 नंबर्स में, तो वहां पे सबसे ज्यादा होगी। सेकेंडरी एमाइंस में हाइड्रोजन सिर्फ एक ही है, एक मॉलिक्यूल के पास एक ही हाइड्रोजन है, तो वहां पे उससे प्राइमरी से कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। टर्शियरी में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात ही नहीं है, क्योंकि वहां पर तो सब सी 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 और एन, मतलब आर 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 और एन लगे हुए हैं। समझ में आ गया? तो ये पूछते हैं एग्जाम में, तो याद रखना, याद क्या रखना, समझ गए ना? ओके, तो प्राइमरी सबसे ज्यादा टेम्परेचर लेगा, सबसे ज्यादा टाइम लेगा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर उसका होगा बॉइलिंग पॉइंट का, फिर सेकेंडरी और लास्ट वाला सबसे कम टर्शियरी। थोड़ी हीट दो, अगर देखो घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, ये तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट का पूछा है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे और बोलेंगे किसको सबसे ज्यादा, और से ये तुमने ऑर्डर लिख दिया बॉइलिंग पॉइंट का, गिव द ऑर्डर फॉर द से एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ये ऑर्डर है, तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हें ऑर्डर पूछा ही नहीं बॉइलिंग पॉइंट का, तुम्हें बोला एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का ऑर्डर बताओ, तो जिसका बॉइल क्या होगा? श्योर? पक्का? क्यों? मतलब वेपर बनना है, बॉइलिंग भी वेपर ही बनना है। हाँ करेक्ट, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब उसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो उसकी एंथैल्पी ज्यादा, तो यही होगा। करेक्ट, डन। तो जिसको ज्यादा हीट, तो भाई हम सोचेंगे हमें तो बॉइलिंग पॉइंट का पता था, लेकिन ये तो एंथैल्पी पूछ ली, एंथैल्पी मतलब हीट, तो किसको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी? भाई जिसको ज्यादा टेम्परेचर पर पहुंचाना है उसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, जिसको कम टेम्परेचर पे पहुंचाना है उसको कम टेम्परेचर दे दो, वो तो कम टेम्परेचर पे ही बॉयल हो जाता है। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, तो वही चीज, मतलब एक ही चीज को अलग अलग तरीके से पूछेंगे, वो हमें सोचना है कि यार, फिर हम डोंट गेट कंफ्यूज एट दैट टाइम, यार ये चैप्टर में तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन तो कहीं पे था ही नहीं, ये कहां से पूछ लिया? तो बॉइलिंग पॉइंट तो था ना, उसको तुम्हें कनेक्ट करना है। ये तो मुझे ऐसा अभी थॉट आया और मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी हो सकता है। देखो मुझे पढ़ाते पढ़ाते ऐसा थॉट आ सकता है, तो वो तो प्रॉपर पेपर बनाने के लिए ही बैठे हुए हैं, वो तो जानबूझ के सोचेंगे कि मुझे कुछ उल्टा सोचना है, डायरेक्ट तो नहीं पूछूंगा। सोचो, मुझे सोचना नहीं था तो भी थॉट आई और मैंने तुम्हें बता दिया कि इसको ऐसे भी पूछते हैं, तो वो तो सोचने के लिए ही बैठे हुए हैं कि सीधे सीधे नहीं पूछेंगे, थोड़ा तो उल्टा करेंगे। अंडरस्टूड? लेकिन तुम्हें याद क्या रखना है, तुम्हें पता ही है आंसर, सिर्फ तुम्हें वो लिंक कनेक्ट करनी है कि कौन सा होगा ये, दैट्स इट। आंसर तुम्हें पता ही है। डन? ओके, समझ में आ गया? ओके चलो, हाँ ये देखो, तो ये वही चीज बताई गई है, ये NH2, ये NH2, NH2, तो ये सब जगह पे N और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ये किसका एग्जांपल है? प्राइमरी का। ऐसे सेकेंडरी में भी हो सकता है, लेकिन इससे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्योंकि उसमें H ही कम है। ओके, तो ये हो गया। Boiling points of amines, alcohol and alkanes of almost same molar mass. तीनों की कंपैरिजन किसके लिए है? सेम मोलर मास के लिए। देखो पहले भी हम ऐसे ही कंपेयर करते थे, सेम मोलर मास होना चाहिए, फिर ऐसा नहीं कि हम वहां पे सेम डिस्कस किया था हमने कि सपोज मिथेनॉल की कंपैरिजन कर रहे हैं हम से हेप्टेनॉल के साथ, अबे भाई कहाँ कंपेयर कर रहे हैं? डन? ओके, तो वो तो कार्बन कंटेंट ही ज्यादा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट तो वैसे भी ज्यादा आने वाला है। अंडरस्टूड? Okay, so boiling points of amines, alcohols and alkanes of almost the same molar mass are shown. तो almost same molar mass देखो 73, 3, 3, 2, 4 almost same ही है सबका molar mass। अब देखो क्या क्या लिया हुआ है, यहाँ पे हमने लिया हुआ है C4H9NH2 एमाइन, ये भी एमाइन है। ओके, ये तीन तो एमाइन ही है, ये अल्कोहल है
और ये हमारा अल्केन है। डन। ओके देखो ना, N दिख रहा है वो एमाइन है, सिंपल। OH दिख रहा है वो अल्कोहल। ओके तो ये तीन तो एमाइन ही है, ये अल्कोहल है, यहाँ पे ना N है ना OH है, तो वो क्या होगा, अल्केन। कंपैरिजन उसकी है, कौन सा अल्केन है देख लो ना, 2 3 4 5, तो 0.10 है। डन। ये 2, ये 3 और ये 4 5, तो पेंटेन। पेंटेन क्या होता है, CH4 C2, मतलब पेंटेन मतलब C5 होगा ना, तो C5H12। डन। CnH2n+2 अल्केन होता है, तो देखो H 5 6 और ये कितने हो गए, 2 3 6, तो 6 + 6 12 हो गए। डन। ओके तो वही चीज है। अब उसकी कंपैरिजन देखो, मतलब बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले अल्केन ले लेते हैं, तो देखो 300 सेम मोलर मास है, मतलब अब तुम कार्बन मत देखना इसमें ज्यादा कार्बन कम कार्बन, मोलर मास सेम ना, बस हो गया वो कंपैरिजन। अच्छा तो अल्केन 300, उसके बाद एमाइंस देखो 10 329 350 और लास्ट में अल्कोहल देखो 390। क्यों आया ऐसा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्केन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, एमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन उतनी स्ट्रॉन्गर नहीं है जितने अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अभी जो हमने डिस्कस किया। क्यों नहीं है, क्योंकि पोलैरिटी अल्कोहल की ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है कंपेयर टू द नाइट्रोजन। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी पोलैरिटी ज्यादा, जिसकी पोलैरिटी ज्यादा उसका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, जिसका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड उसको बॉइलिंग पॉइंट हायर जाएगा। सिंपल। तो वही चीज बताई गई है, ये याद नहीं रखना है, समझना है। समझना इसलिए है क्योंकि यहां से भी एग्जांपल, मतलब तुम्हारा एमसीक्यू बनेगा, ये दे देंगे, ऐसे दे देंगे, फ्रॉम द फॉलोइंग स्पेसिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले तो यही दे देंगे। अब हम सोचेंगे ये कहां से दे दिया, 3-4 चैप्टर मिक्स कर दिए, अरे ये टेबल में से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके तो हमें देखना है कि ये N है, अरे 3 तो एमाइन ही है। अच्छा ये अल्केन है, अल्कोहल, ऐसी कोई कंपैरिजन थी? हाँ थी। ये वैल्यू तो याद नहीं रखनी, हमें तो कंसेप्ट ही याद रखना है कि अल्कोहल में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगी, एमाइन में उससे थोड़ी वीक होगी और अल्केन में उससे भी वीक होगी। जिसमें वीक है उसको थोड़ी हीट दोगे और बॉयल हो जाएगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा अल्कोहल में। सिंपल है। ओके सो ये थी हमारी सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अंडरस्टूड? क्या फिर से एक बार क्विक रिवीजन। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमने फेज की बात की। फेज में हमने क्या देखा कि जो एलिफेटिक, पहले एलिफेटिक की बात करें तो एलिफेटिक में से 1 2 वाले जो एमाइन है, मिथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन, वो क्या होते हैं, गैसेज होते हैं, उनकी फिशी ऑर्डर होती है। अच्छा ठीक है। फिर 3 और मोर वाले जो हमारे एलिफेटिक एमाइंस होते हैं वो लिक्विड होते हैं, और हायर कार्बन वाले जो एमाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। अच्छा एराइल एमाइन की बात करें तो एराइल एमाइन जनरली कलरलेस होते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर वो आए, मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो आए, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसका कलर आ जाता है। डन। ये हो गई फिजिक्स की बात। फिर सॉल्युबिलिटी की बात। तो सॉल्युबिलिटी की बात करें तो कौन ज्यादा सॉल्युबल है, तो अगेन लोअर एमाइंस जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं इन वाटर, और हायर सॉल्युबल होते नहीं है। तो उसका क्या, तो वो जाएंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होने। वो क्या है, इथेनॉल, कार्बोक्सिलिक, इथेनॉल ले लो, एसिड भी चलेगा, तो इथेनॉल, ये एस्टर, ईथर, टोल्यूइन, बेंजीन, वो सब में वो क्या हो जाता है, हमारा एमाइन सॉल्युबल हो जाता है। हायर एमाइंस की बात कर रहे हैं। ओके अच्छा ठीक है। तो ये हमने सॉल्युबिलिटी की बात की। अभी सॉल्युबिलिटी में ही एक दूसरा पॉइंट भी था, हमने कंपैरिजन की अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी की और एमाइन के सॉल्युबिलिटी की। तो अल्कोहल और एमाइन की सॉल्युबिलिटी की बात की तो हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए क्योंकि पोलैरिटी की बात की। पोलैरिटी किसके लिए, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम गए कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है। अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसकी पोलैरिटी भी ज्यादा होगी। अगर उसकी पोलैरिटी ज्यादा है तो वो जो पॉजिटिव चार्ज को खींचने की कैपेसिटी है वो ऑक्सीजन की ज्यादा होगी कंपेयर टू दी नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की ज्यादा होगी तो वो जल्दी खींच लेगा किसी को, तो हम तो H+ को खींचने वाले हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग OH में ज्यादा। ऑक्सीजन कहां से आया है, अल्कोहल में से, और ये नाइट्रोजन कहां से आया है, एमाइन में से। मतलब अल्कोहल स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं और एमाइंस वो भी स्ट्रॉन्गर बनाते हैं, लेकिन अल्कोहल जितना स्ट्रॉन्गर नहीं बनाते। डन। तो फिर सॉल्युबल कौन ज्यादा, अरे जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो ज्यादा सॉल्युबल। ओके और जो कम है
जो कम बॉन्डिंग, कम स्ट्रॉन्गर वीक बॉन्ड बनाता है कंपेयर टू दी अल्कोहल के रिस्पेक्ट में एमाइन कम लेस स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है, तो वो लेस सॉल्युबल होगा। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है। तो लोअर एमाइंस भी वाटर में सॉल्युबल होते थे, वो भी क्यों होते थे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो अल्कोहल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा सॉल्युबल होंगे कंपेयर टू दी एमाइंस। डन। तो ये सॉल्युबिलिटी की 2 रिस्पेक्ट में 3 पॉइंट हो गए। फिर चौथा पॉइंट, ओके, चौथे पॉइंट में हमने बात की किसकी? बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट की किसके रिस्पेक्ट में बात की? हमने एमाइंस की ही एमाइंस के साथ कंपैरिजन की, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्शरी एमाइन। तो प्राइमरी एमाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, सेकेंडरी एमाइन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, टर्शरी एमाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता नहीं है। किसके साथ? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। डन। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उसमें ज्यादा होगी। तो प्राइमरी एमाइन में हाइड्रोजन ज्यादा है, RNH2 2 है, यहाँ पे एक ही है और यहाँ पर एक भी नहीं है, टर्शरी में एक भी नहीं है। तो प्राइमरी एमाइंस में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा तो उसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी बॉयल करने के लिए। ज्यादा हीट देनी पड़ी बॉयल करने के लिए, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट हायर है। तो प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट हायर, सबसे ज्यादा हायर, फिर उससे थोड़ा कम किसका? सेकेंडरी का। सबसे कम किसका? टर्शरी का। डन। तो ये बॉइलिंग पॉइंट की भी बात हो गई। और अगर हम कंपेयर करें फॉर द सेम मॉलिक्यूलर मासेस, हम लास्ट में अभी डायग्राम में, मतलब से टेबल में कंपेयर किया अल्कोहल, एमाइंस एंड अल्केन का। ओके, तो हमने वही सेम कंसेप्ट, क्या अल्केन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, मतलब उसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा होगा नहीं, उसको थोड़ी हीट दे दो और हो जाएगा गर्म, बॉयल हो गया। बॉयल हो गया मतलब क्या है? उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। फिर एमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन जितनी वहां होती है अल्कोहल में उतनी ज्यादा होती नहीं है। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा अल्केन के रिस्पेक्ट में, लेकिन कम होगा अल्कोहल के रिस्पेक्ट में। दैट्स इट। और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। डन। तो ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। शॉर्ट नोट पूछे तो शॉर्ट नोट, MCQ पूछे तो MCQ, जो भी पूछे, लेकिन कंसेप्ट समझ गए। ओके।